पुलिस आने वाले टाइम में भ्रष्टाचार में ऐसी लिप्त होगी सर, जो काम 10 रुपए का हो रहा है वो 100 रुपए में होगा। पुलिस को लगता है कि हाँ भाई ठीक है, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए तो करेंगे, और वरना तो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोगों को अवेयर करने के लिए समय देना चाहिए था, लेकिन जनता को तो पता ही नहीं है उनके साथ क्या होगा, कौन से सेक्शन लगाए जाएंगे। क्योंकि लोगों को दोबारा से सर पढ़ना ही पड़ेगा। अभी इनको दोबारा याद करने में हम तो एडवोकेट हम तो कर लेंगे, लेकिन जो आम आदमी उनको बड़ी दिक्कत होने वाली है। सिर फूट जाता है तो पुलिस क्या देखेगी, उसमें जांच करने जाएगी तो सिर फूटा नहीं फूटा। पुलिस तो पहली बात तो वैसी एफआईआर दर्ज होगी, पार्लियामेंट में खड़े होकर पास कर दिया और उसके बाद में लागू भी कर दिया 1 जुलाई से, चलो जी तैयार हो जाओ। केंद्र सरकार ने आईपीसी और सीआरपीसी धाराओं के अंदर एक बड़ा फेरबदल किया गया है। उससे आम लोगों पर और वकील लोगों पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा, ये सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ वकील मौजूद हैं। इनसे सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह से इससे इन धाराओं को चेंज होने से फर्क पड़ेगा और जो आम लोग हैं उनको क्या इससे लाभ होगा और क्या इससे नुकसान होगा। तो वकील हमारे साथ मौजूद है, वकीलों से सीधा जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे। सबसे पहले आप नाम जानना चाहेंगे? नाम एडवोकेट रईस अहमद है, मैं यहीं गाजियाबाद न्यायालय पिछले 30 साल से प्रैक्टिस में। अच्छा, ये जानने के लिए हम आज गाजियाबाद कोर्ट में पहुंचे हैं कि केंद्र सरकार ने आईपीसी और सीआरपीसी धाराओं को चेंज से लागू कर दिया गया है। देश की पहली एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई है। क्या फर्क इससे आम लोगों पर और वकीलों पर पड़ेगा? देखिए, पहली बात है कि बड़े लंबे टाइम से चूंकि ये आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस था, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी धाराएं याद थी। एक आम आदमी जिसको कि कानून के बारे में मतलब वो भी यहाँ जानता था कि धारा 302 क्या है। अभी क्या हो गया कि अभी तो लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा, जिससे पुलिस क्या लिखेगी क्या नहीं लिखेगी, उनको कोई उन्होंने लिख दिया। अब सवाल ये कि इसमें क्या होगी, पुलिस पहले जांच करेगी, 5 दिन में फिर उसको रिपोर्ट फाइल करेगी। पुलिस को लगता है कि हाँ भाई ठीक है, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए तो करेगी, और वरना तो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये तो अच्छी बात हुई ना कि पहले पुलिस एकदम एफआईआर कर देती थी, अब पहले जांच करेगी, जांच करने के बाद एफआईआर करेगी। सवाल ये है कि इससे पुलिस पहली भ्रष्टाचार में लिप्त है और ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, जब जो काम 10-20 हज़ार रुपये देके होता है ना, अब वो काम 1 लाख रुपये देके होगा कि सब दो तो इनको। और यही हाल अभी न्यायालयों का भी हो गया है। 156 दिन में पहले मजिस्ट्रेट जांच करेंगे कि साहब ये काम होने लायक है या नहीं है, या इसमें जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो मेन चीज़ ये है, न्यायालयों में भी भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। अच्छा, कुछ धाराएं ऐसी थी जैसे 302, 307, इन धाराओं को हर एक आदमी जानता था। ज़्यादातर देखा जाता था कि अगर कोई पीड़ित एप्लीकेशन देने के लिए जा रहा है तो ये धाराएं लिख देता था कि इन धाराओं में मेरा मुकदमा दर्ज किया जाए। कैसे वो लोग करेंगे? अभी उनको कुछ पता ही नहीं है। अब तो ये है कि क्योंकि ये पिछले 70 साल से हमारे साथ में, तो आदमी को सब चीज़ें याद है। अभी इनको दोबारा याद करने में हम तो एडवोकेट हम तो कर लेंगे, लेकिन जो आम आदमी उनको बड़ी दिक्कत होने वाली है। उनको नहीं पता चलेगा कि साहब इन्होंने क्या धारा लगाई है, क्या है, कैसे। और पुलिस तो पहली बात तो वैसी एफआईआर दर्ज करती है, उसको और वो मिल गया है कि साहब पहले वो जांच करेगी, देखेगी कि मुकदमा दर्ज लायक होने लायक है या नहीं है, उसके बाद मुकदमा दर्ज करेगी, वरना करेगी नहीं। कहीं ना कहीं इससे ये भी होगा कि ज़्यादातर देखा जाता था फर्जी लोग मुकदमा दर्ज करा देते थे, वो उन्होंने कमी देखी जाएगी। ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? पुलिस अच्छी नहीं है, पैसे दो कुछ भी कराओ। 3 देश ऐसे, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पैसा चलता है, पैसे देके कुछ भी कराओ, कुछ भी हो जाता है। अच्छा, सरकार ने जो फेरबदल इनके अंदर की है, क्या समझते हैं जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने के लिए क्या है? भ्रष्टाचार से बढ़ जाएगा, खत्म नहीं होगा। जो काम जब आप गए, उन्होंने देखा हाँ यार ये चीज़ हुई है, अगर किसी का मर्डर हो जाता, अब उसमें पुलिस क्या करेगी? पहले जाकर के जांच करेगी कि भी मर्डर हुआ नहीं हुआ। मर्डर है हुआ, आदमी झूठी एफआईआर तो लेके आएगा नहीं कि सब फला आदमी मार दिया। पहले जाएगी, देखिए अब वो किसने मारा, क्यों मारा, क्या हुआ, उसमें उसका नाम आएगा नहीं आएगा, या वो थाने में पैसे देके सेटिंग कर लेगा, ये होगा। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, एक महिला एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। धाराओं के अंदर फेरबदल किया गया है, आप खुद एक एडवोकेट है, अच्छे से आप धाराओं को जानते हैं, कितना फर्क इससे आम आदमी और वकीलों पर पड़ेगा? सभी के लिए पड़ेगा, क्योंकि देखो किसी को ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। हम इस लाइन में, हमें पता है कि चेंजेस हुए हैं, लेकिन जनता को तो पता ही नहीं है उनके साथ क्या होगा, कौन से सेक्शन लगाए जाएंगे। तो थोड़ा समय लगेगा सभी को समझने में। तो एकदम से इतना जो एक्शन लिया गया है ये बहुत ही अलग हुआ सभी के लिए। तो मेरे लिए भी समझने में थोड़ा फर्क, टाइम भी लगेगा, फर्क भी पड़ा है, लेकिन इससे देखते हैं, थोड़ा समय देते हैं कानून को भी। अच्छा, ये इससे कोई लाभ हो पाएगा जो उन्होंने चेंज किया? अब वो समय के साथ ही हमें पता लगेगा कि जैसे जैसे समय बीतेगा इससे बेनिफिट मिल रहे हैं या हमें नहीं मिल रहे हैं, वो समय के साथ ही पता चलेगा। और आम जनता को भी पता चलेगा कि इससे बेनिफिट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। यदि नहीं मिल रहे हैं तो फिर कानून को बदलना ही पड़ेगा, यही होगा। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। क्या नाम होगा आपका? धाराओं के अंदर फेरबदल किया गया,
क्या समझते हैं आप, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई करके आप आए, पहले उन धाराओं को आपको पढ़ाया गया होगा, अब चेंज हो गई है धारा, आप कैसे स्ट्रगल करोगे आप? ऐसा है सर, जो मैं बताना चाहूँगा कि हम तो अभी स्टडी कर रहे हैं, तो हम तो दोबारा से प्रैक्टिस में आ जाएंगे। पर जो हमारे सीनियर अधिवक्ता है, उन्हें बहुत सी धाराओं का ज्ञान है, बहुत से सेक्शनों का है, मतलब बहुत से मुकदमों का है, तो उन्हें दोबारा करनी पड़ेगी इसमें स्टडी। और बहुत कुछ है, ऐसी चीज़ है जो दोबारा से प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें फिलहाल मेहनत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसमें मेहनत करी जाएगी। अच्छा, कहीं ना कहीं वकीलों को भी दोबारा से मेहनत करनी वकीलों को दोबारा से सर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सर पहले जो हमारी आईपीसी सीआरपीसी थी वो हर बच्चे के जवान पर रटी हुई थे। अभी वो कानून आए में थोड़ा समय तो लगेगा, इनमें चेंजेस आए हैं, जो नए लोग हैं उन्हें समझने में, या आम आदमी के साथ क्या हो रहा है, कौन से मुकदमे में कौन सी धारा में उसका चालान किया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं टाइम तो लगेगा, लेकिन जनता को समय देना चाहिए। देखते 6 महीने में कुछ चेंजेस आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें कुछ समय देकर चेंजेस लाने चाहिए। हाँ। अच्छा, आम लोगों पर किस तरीके का फर्क पड़ेगा इन धाराओं? आम लोगों पर मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूँ, मेरे पे कोई केस होता है, इसमें पहले पुलिस विवेचना करेगी, जांच करेगी। अब पुलिस ने जो लिख दिया, किसी का भाई सिर फूट जाता है तो पुलिस क्या देखेगी, उसमें जांच करने जाएगी इसका सिर फूटा नहीं फूटा। तो इस तरीके से आम आदमी को पता ही नहीं चलेगा हम पे कौन सी धारा लगी है, कौन सी नहीं लगी है। हम अधिवक्ता है, अधिवक्ता अगर तो अपना नई बुक्स आई, बुक के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। जजेस है, पुलिस वाले हैं, और क्या बोलते हैं एडवोकेट्स है, ये सब दो बुक से देखकर जो भी धारा होगी वो लगा देंगे। लेकिन आम आदमी जिसे कैसे पता चलेगा हम पे कौन सा एक्शन हुआ, जब तक उसे फिर वो हमारा सिर खाएगा कि भाई हमें सर्टिफाइड कॉपी ला के दो। तो इससे भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं, बढ़ेगा। क्या वजह मानते हैं आप इन धाराओं को चेंज करने की? सर एक तरीके से देखा जाए तो ये पुराने कानून है, इंग्लिश टाइम के, इंग्लिश एरा के कानून है, चेंज होना चाहिए, लेकिन एकदम से इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए ये उचित नहीं है। इसमें समय दिया जाता, और इसका जैसे कि मूवी का एड किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, इसे स्टेप बाय स्टेप लाना था, एकदम से नहीं रेंडमली पार्लियामेंट में खड़े होकर पास कर दिया और उसके बाद में लागू भी कर दिया 1 जुलाई से, चलो जी तैयार हो जाओ। अच्छा, पुलिस जगह जगह पर जाकर लोगों से बातचीत कर रही है, लोगों को समझा रही है धाराओं की? पुलिस सर अभी तो बातचीत कर रही है, पुलिस आने वाले टाइम में भ्रष्टाचार में ऐसी लिप्त होगी सर, जो काम 10 रुपए का हो रहा है वो 100 रुपए में होगा। जी पता। अच्छा जी, पुलिस तो जगह जगह जाकर लोगों को समझा रही है कि धाराओं को चेंज कर दिया। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर किसी व्यक्ति का किसी ने सिर फोड़ दिया तो वो सबूत के तौर पे उसे सबूत कैसे पेश करेगा, वो कैसे प्रमाणित करेगा, सामने कैसे प्रमाणित करेगा? अगर मेरे चलते हुए किसी ने टक्कर मार दी, गोली मार दी, तो मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। और उसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, पुलिस कैसे बताएगी कि इस आदमी से हानि पहुंची है, नुकसान है क्या नहीं है? पावर्स पुलिस को देने का मतलब क्या होता है, क्या बनता है? पुलिस वाले भी विवेचना करेंगे, अगर 40 दिन के लिए उसे अंदर ढकेल दो जेल में, क्या राइट बनता है? आम आदमी कैसे सर्वाइव करेगा बताइए आप? पुलिस वाले आप कह रहे हो जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, मुझे तो नहीं दिखाया कोई भी समझाने वाला, हमारी गली में भी नहीं आया कोई, जहाँ से मैं बिलोंग गाजियाबाद नंदग्राम में रहता हूँ वहाँ कोई नहीं आया पुलिस वाला समझाने वाला। रोड पे मैं निकलता हूँ, मैंने तो नहीं देखा सर, आपने कहाँ देख लिया पुलिस वाले घर घर जाके समझा रहे हैं लोगों को? मैंने तो नहीं देखा, आपने सर देखा हो तो बताएं आप। हाँ, जगह जगह पर वो लोगों के बीच जाकर लोगों को पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोगों को अवेयर करने के लिए समय देना चाहिए था। मूवियों की तरह एड निकालते, इसके प्रचार करते, इसका सोशल मीडिया पे डालते, एक धारा स्टेप बाय स्टेप डाली जाती, उसके बाद में लोगों की जुबान में रट जाती। धीरे धीरे इसमें टाइम लगता है, एकदम से पार्लियामेंट में खड़े होकर अनाउंसमेंट कर दिया 1 जुलाई से लागू हो रही, लागू भी कर दिया। हाँ, तो इससे कहीं ना कहीं परेशानियां आम जनता की बढ़ने वाली है, खत्म नहीं होने वाली है। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं कि पुलिस और पावर में आएगी इन चीजों? जी, बहुत ज्यादा पावर में आएगी, और पावर में नहीं, जब से कमिश्नरी दी गई है क्या हाल हो गया आपको भी पता है। अब तो इन्हें 40 दिन की रिमांड भी मिल रही है, फिर तो और बढ़िया हो जाएगा आम जनता का। पुलिस बहुत ज्यादा पावर में आ जाएगी, पुलिस की मनमानी चलेगी। तो साफ तौर पर ये एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने तमाम मुद्दों को उठाया और साफ तौर पर ये बताया कि जिस तरह से धाराओं के अंदर फेरबदल किया गया है, इसका समय निर्धारित किया जाना था और एक बड़े पैमाने पर इसका प्रचार किया जाना था, चाहे वो सोशल मीडिया रहे या और तमाम चीज़ों के साथ इसका प्रचार किया जाना था, और प्रचार करने के बाद ही इन धाराओं को लागू करना था। बहरहाल आज से ये धाराओं के अंदर जो फेरबदल किया गया उनको लागू कर दिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन धाराओं से आम जनता और वकीलों पर कितना फर्क पड़ता हुआ नजर आता है। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।